इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है शांज़-ए-लिज़े गारमेंट्स मेंस कलेक्शन ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आप अक्टूबर और सितंबर यानी सितंबर का अब आखिर शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो अब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आप सितंबर और अक्टूबर में स्पेशली आप क्या काश्त कर सकते हैं, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है और सर्दियों के दिन आने वाले हैं। और सर्दियां एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वेजिटेबल्स भी ज़्यादा होती हैं सर्दियों की, और इसके साथ ही काफ़ी आपके पास चांसेस होते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें काश्त करें जो कि आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकें। तो अब सितंबर तो बस एंड होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप अब से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी फसलों के बारे में जिन्हें आप अक्टूबर में काश्त कर सकते हैं। और ऐसी फसलें होंगी ये जो कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको मुनाफा भी दे जाएंगी और ये तैयार भी हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास जो जगह होगी, आपका जो खेत है वो फिर से खाली हो जाएगा कि आप दोबारा फिर से इसके ऊपर कोई और अच्छी मुनाफा बख्श चीज़ काश्त कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ऐसी सब्जियाँ भी हैं जो कि आप लगा तो सकते हैं लेकिन आपको उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। पहले एक सब्ज़ी है जिसे बैंगन है। बैंगन आप जानते हैं कि सर्दियों की सब्ज़ी नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आप इसे लगाना चाहें तो ये हो जाएगा और सख्त सर्दी पड़ने से पहले ये तैयार हो जाएगा और आप इसे मार्केट में भेज सकते हैं। लेकिन ये कुछ सब्जियां आउट ऑफ सीज़न हो जाती हैं, लेकिन इसमें फिर कंफर्म नहीं रहता कि आपको उसका रेट क्या मिलेगा। हो सकता है कि रेट अच्छा मिल जाए, हो सकता है कि आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ जाए। तो एक बैंगन ऐसी सब्ज़ी है, इसके साथ ही टिंडी है। तो टिंडे भी अगर आप लगाएं तो उनमें भी सेम बात ही आ जाती है। पहली बात तो ये कि अगर आप उसको सितंबर के शुरू में लगा लेते तो फिर अच्छा हो जाता, वरना अगर अब लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि इसकी पैदावार मुतासिर हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ अगर आप साग और पालक लगाना चाहें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों की सौगात हैं और सर्दियां ख़त्म होने तक ये चलता रहेगा। 2 से 3 महीने के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है और मार्च अप्रैल तक, जब तक सर्दियां रहें तब तक आप इनको सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन थी आपके पास। लेकिन अगर आप साग नहीं लगाना चाहते, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप पालक लगा लीजिए। अगर आप पालक भी नहीं लगाना चाहते तो फिर मेरे पास आपके लिए ऐसे ऑप्शन भी मौजूद हैं जो कि आपको अच्छा मुनाफा दे जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। नाज़रीन, अगर आप अक्टूबर के महीने में प्याज को काश्त करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दे जाता है। वो इस तरह से, क्योंकि प्याज एक तो ये कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जब इसका रेट अच्छा हो आप इसको तब सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे साल में एक ना एक दफ़ा लाजमी इसका रेट ऊपर चढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों की ही बात है, इसका रेट 300-400 रुपये किलो भी जा चुका था और वहाँ पर लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर दिया इस उम्मीद के साथ या इस कोशिश के साथ कि हो सकता है कि आइंदा दिनों में ये मिले ही ना या फिर इसका रेट और बढ़ जाए। तो फिर लोगों ने 300-400 रुपये किलो पर इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। तो प्याज हर सीज़न में ही आपको एक ना एक दफ़ा ऐसा अच्छा रेट लाजमी देकर जाता है और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा मुनाफा इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन में ये है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही आपको लगे कि इसका अगर रेट कम है तो आप इसको सेल ना करें, और अगर आपको लगे कि अब मार्केट में रेट इसका अच्छा मिल रहा है तो फिर आप लहसुन को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और अहम फसल है, सर्दियों की फसल है लेकिन ये सारा साल चलती है, वो है आलू। नाज़रीन, आलू एक ऐसी फसल है, अगर आप इसे अब काश्त करेंगे तो ये आपके सर्दियों का सीज़न बहुत ही अच्छा निकाल देगा। आप इसको संभालना बहुत ही आसान होता है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं और फिर पूरे सीज़न में जब जब आपको लगे कि इसका रेट अब बढ़ रहा है तो आप इसको तब तक ही सेल करना शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ काश्त किया करें जिसमें आपको ये पता हो कि ये कब ख़त्म होगी फसल और उसके बाद आपने आइंदा क्या लगाना है। तो आलू की फसल ऐसी है जो कि 3 महीने तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपके पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा कि आप मक्की काश्त करें या फिर कोई और फसल या कोई और सब्ज़ी आप लगाएं। फिर उसके बाद फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा और गर्मियों की चीज़ें लगाना, सब्जियां लगाने का वक्त आ जाएगा। तो हमेशा कुछ ऐसी फसल का इंतखाब किया करें जिसका आपको पता हो कि ये कब ख़त्म होने वाली, उसके बाद आपका जो आप खेत खाली होगा तब आपने उसके बाद क्या लगाना है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।